Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Taurus in the month of December 2025. Okay, let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is risk. Intention of your person is exaltation. Future action of your person is discovery. That's nice. Your energy, order, and future of this overall connection is isolation. Why so? Why this bottom of the deck flattery? एनर्जीज तो बढ़िया है आपके पर्सन की. दिस इज़ अ न्यू पर्सन. आप किसी से मतलब नया नया किसी से आपका कनेक्शन अभी बना है एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है ये. बट एनर्जीज आपके पर्सन की काफ़ी पॉजिटिव है. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर पर्सनस एनर्जी. बट वाई आइसोलेशन? वाई Saturn and Virgo energy? What is happening with Saturn and Virgo? Clarify me Saturn and Virgo, please, angels. Saturn and Virgo is all about reality check, but what kind of reality check? Okay, that's nice. नाइट ऑफ कप्स ठीक है. चलो जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस, वर्गो एंड लियो. चलो लियो भी क्योंकि सन आया है. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से आप लोग की बातचीत बहुत बढ़िया हो रही है. बहुत अच्छे से आप लोग का कनेक्शन बन रहा है. एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, पहचान रहे हो. मतलब जैसे कहते हैं ना वाइब मैच होना, तो आप लोग की वाइब काफ़ी मैच हो रही है टॉरस. एंड शुरू करते हैं. मुझे तो बहुत बढ़िया दिख रहा है सब कुछ. थोड़ी सी गाइडेंस आ रही है आपके लिए स्पेशली. थोड़ी सी गाइडेंस है, बाकी वेरी गुड एनर्जीज. ठीक है, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सैटर्न एंड एरीज एनर्जी. सैटर्न एंड एरीज इज ऑल अबाउट ओके इंटरेस्टिंग. देखो मुझे जो दिख रहा है ना, सैटर्न एंड एरीज का बताओ, कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट रहा है ना, पास्ट में लोगों ने इन्हें बहुत बिट्रे किया है. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में ही बिट्रेल हो. बिट्रेल एज एन इनके दोस्तों ने बहुत दोस्त इनके आस्तीन के साथ रहे हैं, रिश्तेदार रहे हैं, इवन शायद माँ बाप ने भी इन्हें बिट्रे किया हो. तो बहुत बिट्रेल्स आए. मतलब जिन लोगों के लिए इन्होंने हद से ज़्यादा किया है, सब कुछ किया, उन लोगों तक ने इन्हें बिट्रे किया है. पास्ट की बात कर रही हूँ. अब ये लव लाइफ, फ्रेंड लाइफ, फैमिली लाइफ, रिश्तेदार वाली लाइफ, किसी में भी हो सकती है, या चारों एस्पेक्ट में चीज़ें हो सकती हैं. सो इन देयर करंट एनर्जीज ना, राइट नाउ दे आर इन दिस फेज ऑफ लाइफ की जी रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. बट एक होता है ना, क्या क्या ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लोगों पे? द आंसर इज अ बिग नो. तो यहाँ पे क्या है ना, सैटर्न एंड एरीज मेक्स यू वेरी कॉशियस. कॉशियस का मतलब होता है सावधान होना. कि अगर कोई कुछ बोल रहा, आ जाओ ये लो टॉफ़ी ले लो, चलो मुझसे बाहर निकल के टॉफ़ी ले लो, तो जाके उसे टॉफ़ी नहीं ले लेंगे. अपने घर में बैठेंगे बट लेंगे नहीं टॉफ़ी. इफ इट मीन्स दैट इनकी जो एनर्जी है, मैं इनकी पर्सनल एनर्जी की बात कर रही हूँ, कि ये इंसान किसी पे भी एक दिन में 5 दिन में ट्रस्ट करते ही नहीं है. एंड विथ यू दे आर फीलिंग दैट कंफर्ट. क्या ये अब आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हैं? द आंसर इज अ नो. बट कहीं ना कहीं होता है ना, कि जब आप एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होती है, चाहे कितना भी बिट्रेल हो, कुछ हो, जब आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होती है जो जिसके साथ आपका वाइब मैच हो रही है, एनर्जी मैच हो रही है, जिसके साथ आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सच्चे इंसान है, तो तब ना इंसान धीरे धीरे खुलता है. राइट नाउ दे आर कोकोनट, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड. तो जितना कुछ लोग होते हैं जो भैया बाहर से भी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं. कुछ लोग होते हैं बाहर से सॉफ्ट होते हैं, अंदर से एकदम बदतमीज एंड पता नहीं क्या क्या होते हैं. तो दे आर लाइक अ कोकोनट जितना मुझे दिख रहा है. अगर आपका क्वेश्चन है कि यार ये खुल क्यों नहीं रहे हैं, इतना ओपन अप क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर ये इनको इतना ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं, इज बिकॉज इनका पास्ट बहुत खराब रहा है. बिट्रेयल्स एंड बिट्रेयल्स मिलेगी. शायद आपको अभी तक बताया नहीं, मे बी इन द फ्यूचर बताएंगे. बट विथ यू दे आर फीलिंग दैट कंफर्ट एनर्जी. ये देखिए, ये भालू आप है, मतलब उस सेंस में मत लीजिए, ये भालू आप है, ये आपका पर्सन है. ये भालू इनसे दोस्ती करना चाहता है, मतलब ये शांत भालू है जो कि आप है. बट डर रहे हैं, बट भाग नहीं रहे हैं. आना चाहते हैं पास में, बट थोड़ी सी हिचकिचाहट है. और ये हिचकिचाहट कैसे निकलेगी? जब आप लोग बातचीत करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, समझोगे. सो राइट नाउ
दे वॉन्ट टू नो यू मोर, और एज अ फ्रेंड पहले जानना चाहते हैं। इनके मन में कोई ख्याली पुलाव नहीं पक रहा है या ख्याली बिरयानी नहीं पक रही कि हाँ मुझे एरीज के साथ रिलेशनशिप, सॉरी टॉरस के साथ रिलेशनशिप में आना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। दे लाइक यू, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट आपके बारे में और जानना चाहते हैं ताकि धीरे धीरे इनका ट्रस्ट डेवलप हो। एंड आज के टाइम पे तो सबको सावधानी रखनी चाहिए। दैट इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू, एंड विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉर्मल। और एज अ फ्रेंड आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में और जानना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन की बात की जाए विद द मून एंड टॉरस, मून एंड टॉरस में एक्सॉल्टेशन, एक्सॉल्टेशन का मतलब होता है प्योर ब्लिस, हैप्पीनेस, खुशियाँ। तो इंटेंशन में डेफिनेटली विथ मून एंड टॉरस की एनर्जी आई है, विच मीन्स ये इंसान टाइम पास करने वाले लोगों में से है ही नहीं। आई एम वेरी श्योर विद दिस एनर्जी कि ये नहीं है कि इसको घुमा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैजुअल कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर सॉर्टेड इंसान है कि अगर किसी को मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ तो वो भैया मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, वरना भैया जाओ। हमें हमें ये सब कैजुअल वैजुअल ये वो बकवास बातें समझ नहीं आती। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, इनका नेचर एकदम जैसे मेरी आइडियोलॉजीज है ना वैसी हैं कि कैजुअल नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। आई थिंक दे बिलीव इन दैट क्लैरिटी। एंड इंटेंशन में दे डेफिनेटली वॉन्ट अ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं धीरे धीरे डे बाय डे एक एक मोमेंट जैसे जैसे बीत रहा है, इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे, बट बहुत स्लो रेट पे बढ़ रहे हैं। एंड इंटेंशन में दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड रिलेशनशिप। Exaltation and order, moon in Taurus and moon in Virgo is all about higher level of commitment। यहाँ शादी की भी एनर्जी है, शादी शादी शादी। तो यहाँ पे ये इंसान या शायद आप लोग उसी एज ग्रुप में हो, शायद लेट 20s या अर्ली 30s में, कि ये सोच रहे हैं शादी करने को कि अब भैया हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, अभी हम सीधा हमें पार्टनर चाहिए। उस इंटेंशन से नज़र है, बट कहीं ना कहीं अभी सिर्फ आपसे पहले फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं। एंड इंटेंशन इनका प्योर है, या ये इंसान हर्ट नहीं करेगा आपको। ये इंसान की बेवकूफ़ी वाली एक्टिविटीज़ करना, घोस्ट करना, इग्नोर करना, दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करना, ये सब में बिलीव ही नहीं करते। ऑल्सो ये इंसान सुपर बिजी है, ये अपनी पढ़ाई लिखाई में, ये अपने करियर में, अपनी जॉब में, बिजनेस में इतना बिजी है कि इनका ऐसा है कि भैया हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, भाई एक ऐसा पार्टनर हो जो हमें सपोर्ट करे और हमें कुछ नहीं चाहिए। नाटकबाजी में इनका मन नहीं है ना, इनके टाइम तो सबके पास होता है, इनका मन नहीं है। दे आर वन मैन वन वुमन पर्सन, जितना मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर पर्सन एनर्जी, जो कि बहुत रेयर होता है मेरी रीडिंग में। पुराने सब्सक्राइबर्स जानते होंगे। एनीवे, their future actions towards you is Mercury in Sagittarius, brilliant energy। Mercury in Sagittarius is all about clear communication। ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बातें छुपाना, नौटंकियां करना, गैस लाइट करना, मैन्युपुलेशन करना, ये वो इन सब में भैया बिलीव नहीं करते। सीधी बात, नो बकवास। एंड इन द कमिंग फ्यूचर, जो कि आने वाले 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स दिख रहा है आपके केस में, 3 महीने के अंदर ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। ये भी दिख रहा है 3 महीने के अंदर अंदर ये आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप दोनों साथ में हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ रिलेशनशिप, या तो यहाँ शादी वाला कमिटमेंट भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन में ये एक अच्छे सपोर्टिव पार्टनर बनेंगे, जिसे कहते हैं ना हेल्दी रिलेशनशिप। मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप होना, हेल्दी रिलेशनशिप कर। अगर आपको टॉक्सिसिटी में मजा आता है, आई एम टेलिंग यू टॉरस, होते हैं कि एक इंसान आ गया जो अच्छे से बात कर रहा है, लड़का लड़की जो अच्छे से बात कर रहा है, मिल रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, प्यार कर रहा है, तो लोगों को लगता है हाय कितना बोरिंग है, ये कितने बोरिंग है, अरे ये कितनी बोरिंग है। तो पहली बात तो बहुत बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है सबकी लाइफ में। आई थिंक 2024 2025 सबकी लाइफ में टॉक्सिसिटी निकली है। 2024 में रियलाइजेशंस हुए हैं, एंड 2025 में सबका टॉक्सिक साइकिल सबने अपना ऑब्जर्व किया और उस पैटर्न को चेंज किया। अगर अब तक दिसंबर एंड तक, इस टाइम तक 15 दिसंबर तक, आई थिंक 15 16 आई थिंक 20 दिसंबर से पहले ही रीडिंग जाएगी, अगर तब तक भी आप लोगों ने अपने अपने कार्मिक पैटर्न और अपने ये सब पैटर्न हील नहीं किए, तो भैया आपको कोई नहीं बचा सकता। 2026 आ रहा है, इट्स द सूर्य का साल है, सन का साल है, नंबर 1 ईयर है, 2 + 2 + 6 is 1, मतलब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। 9 दिस इज द एंडिंग, 1 इज स्टार्टिंग ना, तो फ्रेश एनर्जी, फ्रेश जोन से स्टार्ट करना है। टॉक्सिसिटी है तो भाई फिर इस इंसान को छोड़ दो। सिंपल सीधे साधे रिलेशनशिप को निभाने वाला इंसान है,
स्पार्क मिसिंग है ना तो रोमांस लाइए, स्पार्क मिसिंग है ना तो एफर्ट्स लाओ, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों आपकी एनर्जी में नौटंकियां दिख रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको टॉरस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, मून एंड वर्गो। यू आर वेरी मच सीरियस फॉर दिस पर्सन, यू आर वेरी मच सीरियस। आपको है भाई ये प्रॉपर हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मटीरियल है। आप इनको उस नज़रिए से देख रहे हो, आपको आप शायद प्यार में नहीं हो, यू आर नॉट इन लव विद दिस पर्सन, बट जब आप अपने मन से इमोशन से सोचते हो ना, आपको ये इंसान एकदम परफेक्ट लगते हैं। आपके सारे टिक बॉक्सेस मैच होते हैं। अब शायद कुछ टिक बॉक्स ना मैच हो कि शायद इनकी हाइट छोटी है या फिर नहीं उतने फिजिकली उतने नहीं है, बट जो आपके जनरली आपके जो वो रिक्वायरमेंट है सब टिक, देखो आपके अगर आपके 100 रिक्वायरमेंट है तो कोई भी इंसान आपके 100 रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं होगा। इट्स अ फैक्ट, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये बात समझ लो। खुद क्या कुछ कुछ आपके में हीरे जड़े हैं क्या जो आपको एकदम परफेक्ट इंसान चाहिए? नो राइट। तो इंसान अच्छा है, बट शायद मुझे दिख रहा है कुछ रिक्वायरमेंट्स में पूरी नहीं होता, शायद फिजिकली उतना नहीं होता, बट कोई बात नहीं। इंसान अच्छा होना चाहिए। जीवन व्यतीत करने के लिए इंसान का आचरण, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ये हमेशा याद रखो टॉरस। और मुझे दिख रहा है आपके केस में दैट यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हो कि अभी आए, ये अभी कमिटमेंट है, शायद हमारी अभी शादी की बात हो, थोड़ा वेट करो। टॉरस पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली आ रहे हैं, 3 महीने का टाइमलाइन है। अगर नहीं वेट हो रहा, परेशानी है, गेट अ पर्सनल रीडिंग बुक, ताकि आपको आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिले। बट गुड एनर्जीज फॉर यू, इनके दोस्त बनो, इनसे बातचीत करो, देखो समझो, एनर्जीज आपकी अच्छी हैं। बट कहीं ना कहीं द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज सैटर्न एंड वर्गो क्लैरिफाइड बाय सन। सन ने बचा लिया है पहली बात तो इस रीडिंग ने। अगर ये कुछ और आता ना रीडिंग अलग ही होती। बट कहीं ना कहीं नखरे वाला कोई है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्यों बोली ये बात, मैंने यहाँ पे कोई तो है यहाँ नखरेबाज इंसान। वो मुझे पता नहीं आप क्यों दिख रहे हैं टॉरस, आई डोंट नो व्हाई। ये तो नहीं है, आई डोंट थिंक तो दिस पर्सन इज अ नखरे वाला इंसान। बट ये शायद आप दिख रहे हैं मुझे। एनर्जी वैसा वैसा कर लेना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ठीक है? इफ़ यू गाइज वॉच टैरो कार्ड रीडिंग्स, ये पता होना चाहिए। बट अगर आप नए हो इन सब में तो एनर्जी वैसा वैसा कर लेना चाहिए, ठीक है? कोई तो है जो नखरीला इंसान है, मतलब एक इंसान एफर्ट कर रहा है, सब कर रहा है, अच्छे से अच्छा कर रहा है, बट कंप्लेन करना है। तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, तुमने वो नहीं किया मेरे लिए, तुमने ये नहीं दिलाया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तो जो कोई नैग करेगा ना इस रिश्ते में, वहां से आने वाली होगी प्रॉब्लम। टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करनी है फालतू फंड की, फालतू की, क्योंकि यहाँ दिख रहे फालतू की नौटंकी। ये देखिए, इमेज देख रहे हैं आप? ये नौटंकी कर रहा है, बाय द वे, ये नौटंकी कर रहा है। मुझे सारे कार्ड्स के सबके मतलब पता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये नौटंकी कर रहा है और ये से कंसोल कर रहे हैं, ठीक है? रूठना मनाना इज़ फाइन, मैं उसकी बात नहीं कर रही। रूठना मनाना तो होता है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। बट फालतू की क्रिबिंग करना, फालतू के नुक्स निकालना, ये सब नहीं करना है। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर बोथ ऑफ यू। फालतू की चीज़ें कि हम यहाँ गए तो अरे तुम मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेके आए, फ्लावर नहीं लेके आए, डोंट क्रिब। अगर शादी करनी है, पति पत्नी चाहिए या फिर एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, तो उस हिसाब से मैच्योरिटी होनी चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस। बाकी यहाँ मैरिज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, रिलेशनशिप 10 on 10 दिख रहा है। 3 महीने के अंदर आप लोग एक कमिटेड स्ट्रांग रिलेशनशिप में आ रहे हो। एनर्जीज बहुत बढ़िया, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। बहुत सॉर्टेड इंसान है, इनको बहुत लेसन्स मिले हैं लाइफ में नाउ। और लेसन्स मिलके ये ऐसे नहीं हुए कि बंद हो गए, दे वॉन्ट लव, तो बस इन्हें टाइम लगेगा ओपन अप होने में। दैट्स इट। वेरी गुड रीडिंग टॉरस, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।